प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आप में से कई लोगों ने चार्ल्स डिकेंस के बारे में सुना होगा। ये दो अलग व्यक्ति थे, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन तो उनकी तारीफ में तो मैं कभी कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके कामों से, उनके लिखने से, उनकी थियोरी से कई लोग नास्तिक बन गए। तो ध्यान रखें, ये चार्ल्स डार्विन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु चार्ल्स डिकेंस के बारे में बता रहा हूं। और चार्ल्स डिकेंस जब छोटे थे, लड़के थे, 12 साल के आसपास, तो ये इंग्लैंड की एक जूते काले करने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, या कह दीजिए बूट पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में काम करते थे। और चार्ल्स डिकेंस 19वीं सदी के बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राइटर रहे। और विशेषकर उस समय जो यूरोप में सामाजिक स्थिति थी, विशेषकर जो गरीब थे, उनका कैसे शोषण होता था, उनके राइटिंग्स इस बात को प्रस्तुत करते थे। और उसके कारण चेंजेस भी आए। उसका अपना अनुभव उसके लिखने में था, और इंग्लैंड की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां 1800 में वो प्रोजेक्ट होता था। इन समयों में जो इंग्लैंड की सरकार में करप्शन और भ्रष्टाचार था, उस बात को भी वो अपनी कहानियों से सामने लाता है। तो खैर, चार्ल्स डिकेंस की एक बहुत फेमस बुक रही है, जो शायद नाटक भी बना, प्ले भी बना, जिसको टेल ऑफ टू सिटीज, दो नगरों की कहानी, ये उस स्टोरी का नाम है। और ये लॉन्च हुई थी मार्च 1859 ईस्वी में, आज से 161 साल पहले। और इस कहानी में एक अमीर जवान है जिसका नाम डार्ने है, और ये फ्रेंच आदमी है, फ्रांस का है। और इसे बहुत दुख होता था जब ये देखता था कैसे जो निचले स्तर के लोग हैं आर्थिक रीति से, उनको कैसे अमीर लोग या ऊपर के स्तर के समाज में लोग कैसे उनका शोषण करते थे। इसको देख के उसको बहुत दुख होता था। डार्ने का एक चाचा था या ताऊ था, जिसका नाम मार्क्विस था। और विशेषकर डार्ने अपने अंकल की आदतों को देखकर बहुत चिढ़ता था, क्योंकि उसके अंकल मार्क्विस के दिल में गरीबों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी। तो डार्ने ने इस कारण अपना नाम, सरनेम, जो फैमिली नेम था, वो बदल दिया और अपनी मदर की साइड का नाम रख लिया। इसलिए डार्ने उसका फैमिली नेम था। और इस कारण उसने फ्रांस को छोड़कर वो लंदन चला गया और वहां पे एक टीचर की तरह फ्रेंच ट्यूशन देता था। बच्चों को या औरों को फ्रेंच भाषा सिखाता था। लोगों को शौक होता है, फ्रेंच एक बहुत बोलने में सुंदर भाषा है, आज भी लोग सीखते हैं। हमारे स्कूल में भी 2 साल फ्रेंच थी। तो लेकिन किसी कारणवश, वो आप बुक पढ़ सकते हैं, डिटेल मुझे नहीं मालूम है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं सिर्फ समरी जानता हूं। डार्ने को कानून पकड़ लेता है
वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और उस पर एक जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इंग्लैंड के राज्य की सूचनाएं फ्रांस को भेजता है और तब इस पर केस होता है और इसका मुकदमा चलता है। तो डार्ने का जो लॉयर होता है, वकील होता है, उसका नाम होता है सिडनी कार्टन। और ये कार्टन जो व्यक्ति था, ये एक इंग्लिश वकील था और बहुत टैलेंटेड आदमी था, लेकिन इसने एक बड़े अय्याशी की जीवन में अपने जीवन को बहुत खाली कर दिया था, खोखला कर दिया था। लेकिन वकील अच्छा था और कुछ ऐसी बात थी उस कहानी के अकॉर्डिंग कि दोनों की शक्लें भी मिलती थी। अब केस डार्ने के अगेंस्ट हो जाता है और उसको मृत्यु दंड की सजा मिलती है। और उन दिनों गिलोटीन से लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। गिलोटीन वो एक कह सकते हैं मैनुअल मशीन थी जिसमें एक आदमी का गर्दन एक चीज पे रखी जाती थी, मतलब उसको लिटाकर, और फिर ऊपर से एक भारी तेज ब्लेड आकर उसकी गर्दन को काट देता था। बहुत एक भयानक सी मृत्यु होती थी, आदमी झटके से मर जाता था। तो डार्ने को अब गिलोटीन की मृत्यु सहनी थी, लेकिन जो कार्टन था, जो अब इसके करीब आ चुका था, दोस्ती हो गई थी, उसको अपने इस मित्र के लिए हृदय में प्रेम था, हमदर्दी थी। विशेषकर उसकी पत्नी और बच्चा था, उसको लगा क्या होगा उनका ऐसे समाज में। तो जब गिलोटीन के द्वारा जो मृत्यु होनी थी डार्ने की, उससे एक दिन पहले कार्टन, क्योंकि वकील था, उसको मिलने जाता है। याद रखो उन दिनों वो कैमरे वाला टाइम नहीं था, तो वो किसी तरह डार्ने को समझा के उसके कपड़े बदल लेता है। आपस में दोनों कपड़े बदल लेते हैं और डार्ने बाहर चला जाता है और कार्टन डार्ने का स्थान ले लेता है। ताजुब लगता है कि कार्टन जैसा जो स्वार्थी अय्याश व्यक्ति रहा अपने जीवन में, कैसे ऐसे सुंदर अंत के साथ एक तौर से वो अपने पूरे पिछले जीवन को एक तौर से शुद्ध कर देता है। एक सही निर्णय बहुत कुछ पिछला ठीक कर देती है। और ज्यादा तो कहानी में मैं जाऊंगा नहीं, मैंने बुक पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान देता है। इस बात को चार्ल्स डिकेंस अपनी इस कहानी में सामने लाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बाइबल कहती है हम अपने पापों के कारण परमेश्वर के बैरी हैं। तो इससे बड़ा और कौन सा प्रेम हो सकता है कि कोई अपने शत्रुओं के लिए अपना प्राण दे। और ये प्रेम प्रभु यीशु का प्रेम है। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो प्रभु यीशु से घृणा करते हैं, जो
बाइबल का नाम सुनते क्रोधित हो जाते हैं, जो बुरी बातें बोलते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं, है ना? वो इस बात को कभी पढ़ के देखते नहीं है कि प्रभु यीशु धर्म बनाने आया ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी जो सुना है वो बोलते रहते हैं। ऐसे प्रभु यीशु के समय भी लोग थे, उनके लिए भी प्रभु यीशु ने क्षमा याचना की, पिता ने क्षमा कर। ये उसका प्रेम है। और जैसे कार्टन अपने दोस्त डारने के लिए गिलोटीन पर चढ़ के जाता है, उन सीढ़ियों पर चढ़ता है, वैसे हमारा प्रभु यीशु मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर, उस ऊंचे पर चढ़ाया गया, एक मेमने के समान वध हो गया, बलिदान हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम क्षमा हो सके। देखिए, कार्टन अपने आप में उसका जीवन पहले अच्छा नहीं था। प्रभु यीशु तो जन्म से और जीवन भर पाप रहित था। उसका बलिदान कितना बहुमूल्य है, सबके लिए वही कीमत दी, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। और कैसे उसने हमारे साथ भी वस्त्र बदल दिए, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दाग वाले कमीज को खुद पहन लिया और उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका निर्दोष स्वभाव उसने मुझे पहना दिया, मुझ पर लाद दिया। मानो कि उसकी दाग रहित कमीज, उसका दाग रहित कुर्ता मुझे दिया गया और मेरे खातिर, आपके खातिर क्रूस पर जान दे दी। और आशा इसलिए है क्योंकि जान देने के बाद वो वैसा ही नहीं रहा। जब उसे एक गुफा में दफनाया गया तो वो तीसरे दिन जी उठा, जीवित है। सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। 500 से ज्यादा गवाहों ने अपनी आंखों से उसको देखा, हमने उसको अपने जीवन में अनुभव किया। चक्कर देखो प्रभु यीशु कितना भला है। आज उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।